जिनकी गति मन की तरह और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन वानरों में अग्रणी प्रभु श्री राम जी के दूत पवन पुत्र की मैं शरण लेता हूँ। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी को हनुमान सेवा परिवार की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की आज बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। दोस्तों, केसरी और अंजना के प्रिय पुत्र हनुमान जी का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था और आज यह शनिवार एवं 12 अप्रैल का दिन प्रभु श्री हनुमान जी के प्रकट दिवस के रूप में हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सभी के हृदय में बसने वाले, आप सभी में तरंगित होने वाले और आपकी ही जीव आत्मा के केंद्र में विराजमान परम प्रभु श्री राम की निरंतर सेवा करने वाले हनुमान जी को हम हृदय से नमन करते हैं। आज के इस अति खास वीडियो में हम प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे और बहुत सी गूढ़ बातें आपसे साझा करेंगे, जो आप सभी भक्तों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होंगी। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हनुमान जी जितेंद्रिय, बुद्धि में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ, वायुपुत्र, वानरों में अग्रणी और भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। इस कलयुग में श्री हनुमान जी को जागृत अवस्था वाला देव माना जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय में इनके स्मरण मात्र से ही सारी मुश्किलें छूमंतर हो जाती हैं और आगे की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाई देता है। भक्तों की पुकार पर हनुमान जी हमेशा तुरंत चले आते हैं और उनके कष्ट कलेशों को पल भर में दूर कर देते हैं। जिसको बल बुद्धि और विद्या प्राप्त हो गई, उसी के कलेश का हरण होता है। 5 प्रकार के वैसे तो कलेश होते हैं, जिसमें अविद्या सबसे बड़ा कलेश है और 6 प्रकार के विकार भी होते हैं। कलेश चूँकि मानसिक होते हैं, वहीं पर विकार शारीरिक होते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी प्रकार का विकार पहले मन में आता है, तन में उसका प्रदर्शन बाद में होता है। पहले दोष दुर्गुण मन में ही तो आते हैं। उदाहरण के लिए, मिठाई खानी है, यह विचार मन में पहले आया और पेट में विकार उसके बाद में आता है। वहीं पर अगर दुर्गुणों की बात करें तो मदिरा पीनी है, यह मन में विचार पहले आएगा। शरीर उसके बाद में नाली में गिरा है, यह विकार बाद में दिखाई देता है। इसीलिए ये कलेश हैं जो मन को मेला करते हैं और जो तन को रुलाते हैं वे विकार होते हैं और ये दोनों हमेशा मनुष्य के साथ साथ रहते हैं। तन में यदि विकार है तो इसका अर्थ होता है पहले मन में कोई न कोई विकार अवश्य आया होगा, जिसका आपने जरूर पालन किया होगा और उसी का परिणाम उसके बाद में तन भोग रहा होता है। इनको यदि कोई दूर कर सकता है तो एक तो बल बुद्धि विद्या ज्ञान और दूसरा संकल्प का बल और तीसरा विचार की शक्ति और अज्ञान के मार्ग से विरक्ति, ये तीनों ही आपको अन्याय से अधर्म से बचा सकते हैं। महान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से विनय की है और जिसके फलस्वरूप श्री हनुमान चालीसा का शुभारंभ भी हुआ जय हनुमान से और समापन भी हुआ जय हनुमान से। चूँकि आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। यहाँ पर जय संकल्प का प्रतीक है। हनुमान जी स्वयं संकल्प के प्रतीक हैं। जो संकल्प लेते हैं वो हमेशा पूर्ण होकर रहता है और जय शब्द विजय का प्रतीक है, वहीं पर जय जय का भी प्रतीक है। श्री हनुमान जी की सदा ही जय होती है। कभी भी दोस्तों हनुमान जी परास्त नहीं होते और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सदैव हनुमान जी की शरण में रहते हैं उनकी भी हमेशा जय होती है। दोस्तों, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। यह नियम है कि संकल्पवान हमेशा विजयी होता है और जो संशय में डूबा रहता है, संदेह में डूबा रहता है, होगा कि नहीं होगा, मुझे परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोचने वाला यह तक सोच लेता है कि वो पराजित होगा कैसे नहीं। हनुमान जी मेरे साथ हैं। इस संकल्प के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो वह कार्य अवश्य होगा।
जय हनुमान में गोस्वामी जी ने हनुमान शब्द का प्रयोग किया है। हनुमान का अर्थ होता है जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया हो और जिन्होंने अपने सभी प्रकार के अहम का भी हनन कर दिया हो, वही तो हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी के अनेक अर्थ भी हैं। मूल में जिनकी हम चर्चा करेंगे वह है कि जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया है। दोस्तों, कहीं भी अगर आप भगवान की झांकी देखेंगे तो इसमें आप हमेशा लक्ष्मण जी को साथ में नहीं देखेंगे, या हो सकता है कि आप हमेशा भरत जी शत्रुघ्न जी को भी साथ में ना देखें। लेकिन प्रभु की प्रत्येक झांकी में हनुमान जी को सदा साथ में देखेंगे। हनुमान जी को भगवान सदैव अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि इन्होंने वास्तव में अपने मान को छोड़ दिया है। इन्होंने 3 चीज़ें छोड़ी, और जो ये 3 चीज़ें छोड़ देता है भगवान उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक तो हनुमान जी ने अपना नाम छोड़ा। आज तक कोई हनुमान जी का वास्तविक नाम नहीं बता पाया। जो ये हनुमान जी के नाम हैं, ये वास्तव में उनके नाम नहीं है दोस्तों, अपितु यह तो उनके गुण हैं। जैसे पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, पिंगाक्ष, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, ये सब हनुमान जी के नाम नहीं हैं, अपितु ये तो उनके गुण हैं। और हम सब देखो इन्हीं नाम के पीछे रहते हैं। हनुमान जी ने जानबूझकर अपना नाम नहीं रखा। हनुमान जी से जब भी कोई नाम पूछते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, अरे बंदर का नाम क्या पूछते हो, नाम बंदर का मत लो, नाम तो किसी सुंदर का लो। तब पूछा हनुमान से कि सुंदर कौन है। हनुमान जी ने कहा कि सुंदर तो केवल 2 ही हैं। यह कहकर हनुमान जी गाने लगे, जग में सुंदर हैं 2 ही नाम, चाहे कृष्ण का हो या फिर राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जो भी कोई नाम पूछता है हनुमान जी नाम तो नहीं बताते, उसको राम कथा सुनाने लगते हैं। विभीषण जी के यहाँ पर हनुमान जी आए, पूरी राम कथा सुना दी। सुनकर विभीषण के मुख से बस इतना ही निकला, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो विभीषण जी बोले कि भाई, जिसने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई उसका नाम तो मालूम होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि नाम तो बता देंगे, लेकिन नाम सुनने से पहले नाम का माहात्म्य भी सुन लीजिए। तो विभीषण जी बोले कि नाम का माहात्म्य क्या है। तो हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हमारे नाम का यह महात्म्य है कि अगर प्रातःकाल हमारा नाम ले लोगे तो उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। विभीषण को बात समझ न आई तो हनुमान जी ने इसे भी गा दिया। बोले, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। फिर नटखट पने से बोले, नाम बताएं क्या। तो विभीषण जी बोले कि अरे रहने दो, जब भोजन ही न मिले तो नाम का फायदा ही क्या। हनुमान जी अपना नाम छुपाते हैं भगवान की कथा को प्रकट करने के लिए। और जैसे अन्य लोग पहले अपना नाम छपवाते हैं, कथा उसके बाद आती है, वहीं पर हनुमान जी अपने नाम को छुपाते हैं और कथा को पहले प्रकट करते हैं। यही हनुमान जी का वास्तविक हनुमान है। आप सभी भक्तों ने यही परिप्रेक्ष्य हनुमान जी के अभी के काल में अद्वैत स्वरूप परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में भी जरूर देखा होगा। महाराज जी का वास्तविक नाम तो लक्ष्मी नारायण था, परंतु कभी उन्होंने अपना नाम न लिया, न बताया, न ही किसी को सुनाया। अभी तो वह तो जहाँ भी आसन ग्रहण करते, जहाँ भी तख्त पर विराजते, उसी जगह के नाम को अपना नाम बना लेते, क्योंकि महाराज जी हनुमान जी का वह ऊर्जा अंश हैं। अतः वह तो नित अपने प्रभु श्री राम के कार्य में लगे रहते हैं। जो राम के कार्य में लगे रहते हैं उन्हें भला स्वयं से क्या मतलब, और जिसको स्वयं से मतलब हो जाए उसे फिर राम से क्या मतलब। दोस्तों, आपको एक और घटना सुनाते हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी की, जो कि बहुत ही प्रिय घटना है। और यह घटना है प्रभु श्री राम जी की लंका विजय के बाद की। जब वे अयोध्या लौट आए, विभीषण को लंका का राजपाट संभलवा दिया, वहीं पर सुग्रीव को किष्किंधा लौटा दी, और इसके बाद में प्रभु श्री राम जी विराजे अयोध्या पर लंबे समय तक राजपाट संभालने के लिए। उन दिनों हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास रहा करते थे। एक दिन की बात है, विभीषण, सुग्रीव, अंगद सभी लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए फिर से अयोध्या पधारे थे। और जब अयोध्या आए तो उनका प्रभु श्री राम से पहले वाला प्रेम फिर से उमड़ पड़ा। चाहकर भी वह सभी राम की शरण को नहीं छोड़ पाए।
और राम दरबार में सुग्रीव, अंगद, विभीषण, जामवंत सभी प्रभु श्री राम के नज़दीक खड़े रहे। आपको यहाँ पर ये बता दें कि राम जी का दरबार कुछ इस तरह से होता था कि सारे मंत्रीगण तो होते ही थे, साथ में अयोध्या की प्रजा भी होती थी। राम का दरबार व्यक्तिगत नहीं था, अपितु राम का दरबार सार्वजनिक था। प्रभु श्री राम सबके हैं और सब प्रभु श्री राम के हैं, यही एकाकार भाव में हमेशा राम दरबार लगता था। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाएं बाएं भरत शत्रुघ्न के साथ में महान पराक्रमी सुग्रीव, अंगद, विभीषण जैसे सूरमा विद्वान थे। और हनुमान जी तो नीचे प्रभु श्री राम के बिल्कुल नीचे उनके चरणों के नज़दीक हाथ जोड़कर बैठे थे। और हनुमान जी की दृष्टि एक एक करके प्रभु श्री राम के चरणों की अंगुलियों को देख रही थी, टुकुर टुकुर निहारते उन पंखुड़ियों समान उंगलियों के पोरों को। और हनुमान जी सोचते कि इन चरणों पर कभी रज भी लग सकती है क्या? कभी नहीं। जो चरण स्वयं पंखुड़ियों के बने हो, उन चरणों पर भला रज कैसे? यही सब नटखट विचारों में उलझे हनुमान हाथ जोड़कर वहां बैठे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर हनुमान के कंधे पर रख दिया और बोले कि हे हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद ही नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को तुम्हारे कारण लंका का पद मिला और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही यह अयोध्या का पद मिला है। परंतु देखो, तुम्हें तो कोई भी पद नहीं मिला है। तो हनुमान जी ने अपना मुख उठाया और प्रभु की ओर निहारते हुए बोले, लेकिन प्रभु, सबसे ज़्यादा लाभ में तो मैं ही हूँ। हनुमान से ऐसा सुनकर ना सिर्फ भगवान श्री राम अपितु सुग्रीव, अंगद, भरत, लक्ष्मण सभी सोच में पड़ गए। तब राम जी ने पूछा कि हनुमान, वो भला कैसे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर शीश झुकाते हुए कहा कि प्रभु, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला है। तब एक सुर में भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और प्रभु श्री राम बोले, हाँ हनुमान, हाँ, एक ही पद मिला है। और तभी हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दोनों चरण कसकर पकड़ लिए। कसकर पकड़े जो पकड़े, अपना चेहरा उन पर रख कर फूट फूट कर रोने लगे और फूट फूट कर रोते हुए बोले कि हे प्रभु, जिसे आपके ये दोनों पद मिले हों, जिसे आपके ये दोनों पद रूपी चरण मिले हों, वह भला एक पद क्यों लेना चाहेगा? हुआ ना मेरा ही सबसे बड़ा लाभ? प्रभु श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उठकर हनुमान जी को गले लगा लिया। दोस्तों, जो भक्त शिरोमणि, परम दयालु, परम कृपालु, महावीर बजरंग बली प्रभु श्री राम के दोनों चरण कसकर पकड़े रहते हैं, कभी ना छोड़ने के लिए उन्होंने सदा के लिए पकड़ रखे हैं, उन्हीं परम प्रभु बजरंग बली हनुमान जी को हम सभी भक्तगण नमन करते हैं। और आप सभी भक्त भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से उनके चरणों को आज से ही कसकर पकड़ लो, सदा के लिए कसकर पकड़ लो। दुनिया में कोई पद मिले ना मिले, कोई वर्चस्व मिले ना मिले, माया की छतरी मिले ना मिले, यहाँ तक कि जीवन भी ना मिले, परंतु हनुमान जी के चरण को कभी मत छोड़ना। और जिसने हनुमान जी के चरण कसकर पकड़े हैं, आपके साथ भी वही होगा दोस्तों, कि हनुमान जी के सारे काम जिस तरह प्रभु श्री राम बिन पूछे ही कर देते हैं, वैसे ही आपके सारे काम, सारे परिणाम हनुमान जी बिन पूछे बिन कहे ही कर देंगे। हनुमान जी की ऐसी विशेष कृपा आप सभी पर होगी। परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी की ऐसी अत्यंत करुणा में कृपा आप सभी पर होगी कि आपको कभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाथ फैलाएंगे भी कैसे? आपके हाथों से तो आपने उनके चरण कसकर पकड़े होंगे। यही भाव आज की इस वीडियो का सर्वसार भाव है कि अपने ईश्वर, अपने गुरु के चरण कसकर पकड़ लेना। इसी के साथ हम आज आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। खूब हनुमान जी की सेवा करो, प्रभु श्री राम हनुमान जी की महिमा का गुणगान करो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक और सभी भक्तों से ज़रूर इसे शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।